दोस्तों वेलकम टू प्रतियोगिता पूर्व। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आ गए हैं सरकारी एग्जाम.com पे अपडेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी कौन सी आई है। तो आर्मी ऑर्डिनेंस ग्रुप सी रिजल्ट आ गया है, अपडेट हो गया है। और बड़ी खबर है, यूपी में 31,661 पदों को भरने का आदेश जारी हो गया है। हम देखते हैं डिफेंस की, तो देखते हैं, आइए। यहाँ पर डिफेंस जॉब पे हम क्लिक किए। साथियों, नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जनवरी 2021 ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, जिसके लिए टोटल 34 पोस्ट हैं। टोटल कितने पोस्ट हैं? 34 पोस्ट हैं। 34। इससे पहले कितने पोस्ट आते थे? तो 90 पोस्ट आते थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि 34 पोस्ट आया है। मुझे लगता है कि कोविड-19 के कारण ये 34 पोस्ट दिखा रहा है, नहीं तो 90 पोस्ट आते थे। ठीक है साथियों, आइए हम देखते हैं और आगे क्या कहता है। आगे है पोस्ट डिटेल्स, कैडेट एंट्री 10+2 बीटेक जनवरी 2021, एजुकेशन ब्रांच 5 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल ब्रांच 29 पोस्ट। एज पर रूल, अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु आर अपीयर्ड इन जेईई मेन 2020 विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अनमैरिड होना चाहिए, और जो जेईई 2020 में अपीयर हुए हैं और एलिजिबल हैं वही दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कहा है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विथ पीसीएम ग्रुप with 70% marks attested, 50% marks in English at class 10th, class 12th will only be eligible for applying this post Navy cadet entry। ठीक है। हाइट इसमें है 157 सेंटीमीटर्स। वेट जो है को रिलेटेड विथ हाइट, देखिए को रिलेटेड 12 किलो पर 1 फीट होता है। इसके अलावा 5 फीट के हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 60 फीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। करा है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई क्लियर है। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइडेड बिलो, और दे कैन आल्सो अप्लाई थ्रू ऑफिशियल साइट ऑफ इंडियन नेवी 30 अक्टूबर से पहले। ठीक है, 30 अक्टूबर से पहले अप्लाई करना है। आइए हम देखते हैं इसमें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ देखते हैं। आइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे देख रहे हैं आप, मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आइए देखिए क्या कर रहा है हर काम देश के नाम इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी एक स्लोगन है। 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन। ये कौन सा है? पीसी है, परमानेंट कमीशन। ठीक है, परमानेंट कमीशन है। और आगे हम देखते हैं, ये परमानेंट कमीशन है। यहाँ पे क्या दिया है? डेट ऑफ ओपनिंग। तो डेट ऑफ ओपनिंग कब आ रही है? तो आ रही है 6 अक्टूबर को ओपनिंग हो रही है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फिलिंग कंडीशन ऑफ नेशनलिटी एज लेट डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस इंडियन नवल एकेडमी इजिमाला केरला फॉर ए 4-year बीटेक डिग्री कोर्स अंडर 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एजुकेशन एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांचेस दिया जाएगा, वो भी कहाँ से? INA से। द ब्रांच वाइज वैकेंसी आर एज अंडर। ठीक है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ब्रांच A और B बोथ। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर SSB बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। If not shortlisted for the first preference, you may be considered for alternate branch availability of spore plot। अगर आप एक ब्रांच नहीं पाते हैं तो दूसरा ब्रांच भी मिल सकता है। आगे क्या कहता है? एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है देखिएगा।
एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए क्या है कि आप जो है आपका जन्म एज बोर्न 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2004 तक के बीच में आपका जन्म एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए क्या कर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, ठीक है, ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड विथ एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में मिला करके आपके 70% मार्क्स होने चाहिए और एटलीस्ट 50 मार्क्स जो है इंग्लिश में होने चाहिए और साथ में जेई में अपीयर्ड होना चाहिए। देखिए हु कैन अप्लाई कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई 2020 बीटेक कॉल अप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन ऑल इंडिया रैंक। मतलब इसका जो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू होगा इसका, और ये ऑल इंडिया रैंक जेई पर होगा, जेई ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो साथियों ये ज़्यादा नहीं जाता है, जैसे 2 से 3 लाख, जो 2 से 3 लाख के बीच में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर पिछली बार दिया था, मेरा 25,000 था रैंक, ठीक है, 25,000 एयर था, जिसमें से मैंने देखा बहुत बच्चों का जो 3-3 लाख पे आए हुए हैं। तो साथियों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस पीसीएम में आपका 70% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड है, एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा। देखिए टैटू के लिए अलग गाइडलाइन है, जो पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रमोशन कहाँ है, देखिए प्रमोशन से बात करें तो आप सबसे पहले बनेंगे सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट और कमांडर तक प्रमोशन है। मतलब सब लेफ्टिनेंट एक तरह से इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर है, और सिविल से तुलना करें तो एक आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर के बराबर है। और सर्विस इसकी बहुत ही अच्छी है, सारी व्यवस्था मिलती है, डिफेंस का जानते ही हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि आपका जेई में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑल इंडिया रैंक के, और बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम नवंबर टू जनवरी में आपका एसएसबी होगा। एसएसबी रिकमेंडेशन के बाद ही आपको मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद क्या होगा आपका, मेडिकल के बाद आपका घर भेज दिया जाएगा, जो कि 5 दिन का एसएसबी कैंडिडेट आर, देखिए ट्रेनिंग के क्या करें, कैंडिडेट आर रिकमेंडेड बाय एसएसबी एंड डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट विल बी सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इंडियन नेवी एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी जो है वो कहाँ पे है, तो इजिमाला में है, ठीक। और नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, तो कहेंगे पुणे है, कहाँ पे, खड़गवासला, ठीक है। अब देखिए इंटायर कॉस्ट नोट, ये क्या करें, इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल विल बी बोर्न बाय इंडियन नेवी। जो भी आपकी व्यवस्था होगी ट्रेनिंग समय इंडियन नेवी देगा। द कैडेट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद एंटाइटलेड क्लोथिंग, आपको कपड़ा भी मिलेगा और खाना पीने का भी सामान मिलेगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट बात है क्या कि ऑनलाइन फॉर्म आप अच्छे से भरिएगा, और इस देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला जो QR कोड है इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये डायरेक्ट एंट्री है साथियों, विदाउट एनडीए रिटर्न दिए हुए, बस ओनली डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है साथियों। तो इसे आप जरूर यूज करिएगा, क्योंकि ये बार नहीं आता है। और साथियों वीडियो पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।